हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 क्वेश्चन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं हम, जो भी टीचर के लिए होता है उसमें हर एग्ज़ाम में टीचिंग के लिए आता है, ये कंपलसरी होता है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का पोर्सन जो भी हमारा होता है, ठीक है, उसी को कवर करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? दूसरा ये हमारे पास 2015 का क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। 2015 का जो एचटेट हुआ था उसमें से सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन हैं सारे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा हमारा? सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षण आमतौर पर होता है। सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षण आमतौर पर होता है, सभी दृष्टिकोणों से हानिकारक होता है। सभी दृष्टिकोणों से हानिकारक होता है। और लाभकारी किसमें होता है? सामान्य कौशलों के प्रदर्शन के संबंध में अत्यधिक लाभकारी होता है, दीर्घकालिक के दृष्टिकोण से लाभकारी होता है, और प्रशिक्षण में प्रयुक्त पद्धति के आधार पर भी लाभकारी या हानिकारक भी हो सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बचपन की उम्र डैश होती है। बचपन की उम्र डैश होती है। बचपन की कितनी उम्र होती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक होती है। 6 to 12 ईयर क्या होती है? जो बचपन की उम्र होती है वो होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलने चाहिए? छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलने चाहिए? क्योंकि इससे सहयोग और संतुलन का विकसित होता है। क्योंकि इसमें देखो बॉडी में संतुलन विकसित होता है हमारा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। दूसरा, शारीरिक रूप से शरीर भी मजबूत होता है। ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है। इससे शिक्षक का काम भी आसान हो जाता है। क्योंकि क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि जो नहीं खेलने वाले बच्चे हैं उनसे खेलने वाले बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए ईजी रहता है। यह समय बिताने में भी सहायक होता है। ये भी मान सकते हैं हम, जब भी हमारा पीरियड खाली होता है तब बच्चे अपना टाइम वेस्ट करने के, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए ग्राउंड में चले जाते हैं तो खेले। वैसे सारे सही ऑप्शन है, इसमें पॉजिटिव हैं सारे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमारा ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा कथन सीखने के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है इसमें? देखो, इसका परिपक्वता के साथ कोई भी संबंध नहीं है, मतलब सीखने का। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया तो हमेशा से हमारी गर्भ से चलने लग जाती है। जब बच्चा है ना गर्भ में होता है, पेट में होता है माँ के, उस टाइम से ही सीखने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और बुढ़ापे तक। क्योंकि सीखना एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी बंद नहीं होती। तो इसका परिपक्वता के साथ कोई भी संबंध नहीं है। बाकी देखो, इसके अनुकूल माहौल की आवश्यकता होती है सीखने के लिए, बिल्कुल होती है। शिक्षण में सहायक सामग्री सीखने में सहायता करती हैं, ये भी बिल्कुल होती हैं। और प्रेरणा सबसे ज़्यादा मानते हैं हम, क्योंकि सीखने किसी का देखकर और सीखकर ही हम प्रेरणा लेते हैं। तो प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये हमारे तीनों ऑप्शन भी सही हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें नहीं पूछा गया है कि सीखने के संदर्भ में क्या नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा बच्चों के लिए उनके डैश में सहायक है। शिक्षा बच्चों के उनके डैश में सहायक है, तो किस में सहायक रहेगी? ये रहेगी हमारी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, संपूर्ण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, शिक्षा बच्चों के लिए उनके संपूर्ण विकास में हेल्प करती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, शिक्षण सबसे प्रभावशाली है जब डैश। शिक्षण सबसे प्रभावशाली है जब डैश दिया है इसमें। तो देखो, छात्र विषय में रुचि लेते हैं, शिक्षक को विषय का गहरा ज्ञान, सबसे प्रभावशाली पूछा गया है इसमें। तो सबसे प्रभावशाली हमारा क्या रहेगा इसमें? छात्रों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार सिखाया जाता है, ये सबसे प्रभावशाली। क्योंकि काफ़ी छात्र वीक भी होते हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके मानसिक स्तर मतलब आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग अगर बच्चों को सिखाया जाता है तो वो करेक्ट रहता है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जब एक बच्चा किसी अन्य विषय की समस्या को हल करने के लिए कक्षा में सीखे गणित को लागू करता है तो इसे डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सीखने का सकारात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के भावनात्मक विकास पर कम से कम प्रभाव डालता है। देखो कम से कम प्रभाव क्या डालता है, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिवार का होता है, स्वास्थ्य का पड़ सकता है और खेल का भी पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति के बारे में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बताना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जो भी डिमांड होती हैं बच्चों की ज़्यादातर पूरी हो जाती हैं, इसलिए आर्थिक स्थिति का बच्चे पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार वे स्तर जिसमें बच्चे की नैतिकता को दंड के डर से नियंत्रण किया जाता है उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है ये बताएंगे। अप्रांगत नैतिक स्तर कहा जाता है, अप्रांगत नैतिक स्तर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहले के आए हुए अभी हम डेली अपने चैनल पे पुराने जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, एचटेट के, सीटेट के, आरपीएस के जितने भी हैं, सभी क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठा के करवाए जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ही माने रखते हैं। अभी एचटेट जो भी होएगा उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें रिवीजन एक बार ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के 4 चरणों में से कौन सा शामिल नहीं है। इसमें कौन सा शामिल नहीं है पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर रहेगा। पोस्ट परिचालन चरण विकास, ये संज्ञानात्मक विकास की पियाजे के 4 चरणों में शामिल नहीं है। ये हैं संवेदी मोटर चरण भी है, पूर्व परिचालन चरण भी है और औपचारिक परिचालन चरण भी है। ये सारे मोटर स्किल में आते हैं, ठीक है, जबकि पोस्ट परिचालन चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास तथा वृद्धि समानार्थक शब्द हैं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें सही नहीं है पूछा गया है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, मैंने आपको पीछे भी बताया कि विकास एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलता रहता है। सीखने की प्रक्रिया और विकास हमारे जन्म से मृत्यु तक चलते रहते हैं, ये भी करेक्ट है। वृद्धि और विकास का एक हिस्सा है, बिल्कुल ये भी है। विकास कार्य क्षमता, कार्य योग्यता तथा व्यवहार में प्रदर्शित होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। लेकिन विकास तथा वृद्धि समानार्थक शब्द हैं, ये बिल्कुल समान नहीं है, क्योंकि विकास ऐसा है जो कभी नहीं रुकता, चलता रहता है। लेकिन वृद्धि बीच में ही, वृद्धि की एक एज होती है, एक लिमिट होती है, वृद्धि वहीं पे रुक जाती है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सी एक नैतिक आदत नहीं है। सच बोलना अच्छी आदत है, सहानुभूति दिखाना भी अच्छी आदत है, और जीवित प्राणियों के लिए दया दिखाना भी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। उचित उच्चारण, उचित उच्चारण एक नैतिक आदत नहीं है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शैक्षणिक मनोविज्ञान की एक सीमा है। शैक्षणिक विज्ञान की, मनोविज्ञान की एक, क्या पूछा गया है इसमें, एक सीमा है। कौन सी सीमा रहेगी इसमें हमारी, ऑप्शन बाल विकास के विभिन्न चरणों का ज्ञान, व्यक्तिगत मतभेदों की समस्या। देख, बाल विकास के विभिन्न चरणों का ज्ञान होना जरूरी है, कक्षा की समस्याओं का समाधान भी और बाल केंद्रित शिक्षा भी, लेकिन व्यक्तिगत मतभेदों की समस्या एक मनोविज्ञान की सीमा है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प सीखने के बारे में सही नहीं है। सीखने के बारे में कौन सा सही नहीं है। शिक्षा समायोजन, शिक्षा ही ज्ञान का एकमात्र अधिकरण है, नहीं ये नहीं आएगा। देखो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। सीखना ही ज्ञान का एकमात्र अधिकरण है, क्योंकि बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास सीखने के, हम किसी भी तरह से सीख सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक कंपलसरी नहीं है कि ये एकमात्र साधन है हमारा सीखने का, बहुत सारे हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मामला अध्ययन पद्धति के संदर्भ में क्या सही नहीं है। क्या पूछा गया है इसमें, मामला अध्ययन पद्धति के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। पद्धति बहुत जटिल है, क्योंकि पद्धति बहुत जटिल है, ये है एक वैज्ञानिक पद्धति है, बिल्कुल है,
क्योंकि जो हम अध्ययन करते हैं किसी भी चीज़ का, ये वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा भी कर सकते हैं। यह सरल और सस्ती है, वो हमारा करने का तरीके से पता चलता है कि कौन सी सस्ती है और कौन सी महंगी है, लेकिन ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। यह कारणों को जानने के बाद समस्याओं का उपचार देती है, बिल्कुल देती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्न में से कौन सी पद्धति कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ होगी? सबसे अच्छी कक्षा 3 के लिए कौन सी पद्धति हमें अच्छी लगेगी? प्रयोगशाला पद्धति, समूह चर्चा, व्याख्यान विधि या रचनात्मक गतिविधियाँ? इसमें ये पूछा गया है कि सबसे अच्छी वाली कौन सी रहेगी? हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगी रचनात्मक गतिविधियाँ। सारी गतिविधियाँ हैं सीखने के लिए अच्छी हैं, कक्षा 3 के लिए भी उपयोगी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या रहेगी हमारी? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी बच्चों की मनोमोटर गतिविधि नहीं है? मोटर कौशल होते हैं हमारे, जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं हम स्कूल में, उसमें से क्या नहीं है? खेलना, गेंद फेंकना, लिखना और सोचना। तीनों ये एक्टिविटी हैं। देखो, खेलना, गेंद फेंकना और लिखना और सोचना, ये मोटर एक्टिविटी में नहीं आता, क्योंकि सोचना, अगर थिंकिंग करने, चिंतन करने लग जाएंगे बच्चे तो उसमें एक्टिव नहीं रहेंगे, उन पे एक तरह का बर्डन माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ से परिभाषित किया जा सकता है? कहाँ से परिभाषित किया जा सकता है? सिनेमा हॉल, घर, सभागार या फिर स्कूल तथा क्लासरूम? देखो, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है? देखो, घर में स्टार्टिंग की वो होती है, सिनेमा हॉल में हमें कुछ ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता, ना ही सभागार में मिलता, क्योंकि स्कूल तथा क्लासरूम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि एक समूह बन जाता है, वहाँ पे फ्रेंड्स बनते हैं, हर तरह के फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें अच्छी बातें ज़्यादा सीखने को मिलेंगी और गलत बातें बहुत कम, 0% के चांस होते हैं हमारे स्कूल में गलत बात सीखने की। इसलिए हमें स्कूल तथा क्लासरूम में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छे तरीके से सीखने को परिभाषित कर सकते हैं स्कूल और क्लास। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अच्छा, ये हमारा IQ से संबंधित मतभेद में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब हम IQ लेवल करते हैं, IQ लेवल टेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? बौद्धिक स्तर क्या बोलते हैं हम, मतलब हमारी नॉलेज की पावर क्या है, उसको हम जांच भी कर सकते हैं, उसका एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप इसमें बताएंगे संबंधित IQ से संबंधित मतभेदों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? औसत बुद्धिमान, कला में रुचि और धीमी गति से सीखने वाला। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। कला में रुचि से IQ लेवल का कोई भी लेना देना नहीं है। औसत बुद्धिमान भी होती है, बिल्कुल, इंटेलिजेंट्स भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं और स्लो लर्नर भी होते हैं, तो हमारे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बौद्धिक प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा रहेगा हमारा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। स्कूल का वातावरण सबसे महत्वपूर्ण होता है एक बौद्धिक वातावरण को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 21 है, पियाजे के अनुसार विकास के पहले चरण के दौरान एक बच्चा सर्वश्रेष्ठ सीखता है। किससे सीखता है बच्चा? देखो, इसमें जन्म से 2 वर्ष की आयु का पूछा गया है, क्योंकि ब्रैकेट में दिया गया है हमारा जन्म से 2 वर्ष की आयु का पूछा गया है। पियाजे के अनुसार 2 वर्ष के एक बच्चा सर्वश्रेष्ठ डैश सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? इंद्रियों के उपयोग के द्वारा, एक संक्षिप्त तरीके से सोचकर, नए शब्दों की समझ के द्वारा और क्रिकेट सोच के द्वारा। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन पेपर में आया हुआ है। देखो, ऑप्शन ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, इंद्रियों के उपयोग के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न क्षेत्र में से किसमें NCERT मनोविज्ञान का उपयोग कर रहा है? अच्छा, NCERT का एक क्वेश्चन 100% बनता है इसमें, या तो आपसे NCERT की फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है, या NCERT कब स्टार्ट की गई थी, NCERT का क्या काम है, NCERT में क्या होता है। तो ये NCERT का एक क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
इसमें क्या पूछा गया है हमारे से, निम्न क्षेत्र में से किस में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का उपयोग कर रहा है। पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए स्कूल संगठन, विषय निर्धारण और वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, ये भी कट हो गया है। स्कूल संगठन भी विषय निर्धारण करता है, लेकिन इसमें सबसे मेन क्या रहता है, हमारा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण रोल होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कारक का सीखने पर कम से कम प्रभाव पड़ता है। निम्न में से किस कारक का सीखने पर कम से कम प्रभाव पड़ता है, तो ये किस में पड़ता है, थकान, आयु, रोग और लिंग भेद। बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, लिंग भेद। लिंग भेद एक ऐसा कारक है जिस पे सीखने का कम से कम प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा आज 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्नावली पद्धति का दोष नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रश्नावली पद्धति का दोष नहीं है, तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। कई लोगों के दृष्टिकोण इस पद्धति द्वारा प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ये था हमारा आज के 24 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करेंगे 2016 का एस्टेट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जो हम कल वीडियो में करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने स्टडी ग्रुप में, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।